कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ विराम चिन्ह को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 18 विराम चिन्ह। हम बातचीत करते समय हमेशा समान प्रभाव में नहीं बोलते और नहीं लिखते हैं। हम बोलते हैं तो कुछ रुकते हैं फिर बोलते हैं, कुछ रुकते हैं फिर बोलते हैं। अपनी बात पर बल देने के लिए हमें रुकना पड़ता है। ऐसे ही कहीं थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, कहीं थोड़ी देर के लिए ज़्यादा। कहीं प्रश्न प्रकट करने की मुद्रा में बोलते हैं तो कहीं आश्चर्य प्रकट करने। तो वाक्य की इन परिस्थितियों को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए हैं। इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग विराम चिन्हों के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर हमें विराम चिन्ह बताए गए हैं। पहला है हमारा पूर्ण विराम। वाक्य के पूर्ण होने पर इसका प्रयोग किया जाता है, जिसे हम खड़ी पाई भी कहते हैं। राम ने सुग्रीव को मित्र बनाया और फिर खड़ी पाई यानी फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक तथा विस्मयाबोधक वाक्यों को छोड़कर सभी वाक्यों में कर सकते हैं। दूसरा है हमारा अल्प विराम। पढ़ते समय या फिर बोलते समय थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये इस तरीके से लगाया जाता है। मोहन पढ़ता है, फिर हम अल्प विराम लगाएंगे और अखिल सोता है। बाजार से चीनी, चाय और मक्खन ले आना आदि इसके उदाहरण हैं। अब है तीसरा हमारा अर्ध विराम। जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना हो वहां पर अर्ध विराम लगाया जाता है। जैसे कि सूर्योदय हो गया, पक्षी चहचहाने लगे, पवन भी मंथर गति से चल पड़े। अब है चौथा हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। वाक्य में प्रश्न पूछने के बाद सदैव प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है आदि प्रश्न के पीछे सदैव प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पांचवा है हमारा विस्मयाबोधक चिन्ह। दुख, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मयाबोधक शब्दों, विस्मयाबोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उफ, हाय, हे राम, अरे, ये सभी विस्मयाबोधक चिन्हों के उदाहरण हैं। छठा है हमारा उपविराम। उदाहरण या निम्नलिखित का संकेत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा शब्दों के उदाहरण इस प्रकार हैं। मुख्य विशेषताएं ये है, नाटक आदि में संवाद पूर्ण भी इसका प्रयोग द्वारा ही किया जाता है। जैसे कि सीता, कल मैं तुम्हारे घर आऊंगी। श्वेता कहती है परंतु कल मुझे उत्सव में जाना है। सातवां है हमारा निर्देश। जहां किसी विचार को विभक्त कर बीच में उदाहरण दिए जाते हैं वहां दोनों ओर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कर्ता, काम करने वाला करता है। आठवां है हमारा संयोजित चिन्ह अर्थात जोड़ने वाला चिन्ह। सहचर शब्दों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि खाना पीना, आना जाना, यहाँ वहाँ इत्यादि इसके उदाहरण है। दूसरा विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है। ऊंचा नीचा आदि। जब शब्दों के बीच में संबंध कारक के चिन्ह और अथवा आदि पद लुप्त हो जाते हैं तो इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि लीलाधाम, संतवंत इत्यादि। नमा है हमारा विवरण चिन्ह। किसी वस्तु को सविस्तार वर्णन करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह सवर्णन चिन्ह है। जैसे कि
बड़ी बड़ी नदियां हैं, गंगा सिंधु, इस चिन्ह को विवरण चिन्ह कहते हैं। 10वां है हमारा उद्धरण चिन्ह, यानी ब्रैकेट में कुछ लिखना या इस तरीके से कुछ लिखना। इस चिन्ह के अंतर्गत पहला कुछ स्थितियां होती हैं। वह स्थितियां यह है जहां किसी पुस्तक का कोई वाक्य अथवा अवतरण जो का त्यों लिखा जाता है, वहां इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि जीवन विश्व की सहमति है। दूसरी जगह यह है कि पुस्तक, उपनाम, शीर्षक आदि को व्यक्त करते समय 11 उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि निराला। तीसरा है महत्वपूर्ण सूक्ति उद्धृत करने के लिए चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे कि भारतेंदु ने यह कहा था कि देश को राष्ट्रीय साहित्य मिलना चाहिए। 11वां है हमारा कोष्ठक। वाक्य में प्रयुक्त पद विशेषण की को भली भांति स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि धर्मराज। धर्मराज कौन थे? युधिष्ठिर। तो धर्मराज लिख के हमने कोष्ठक में युधिष्ठिर लिख दिया, अर्थात उसका हमने अर्थ भी बता दिया। सत्य और धर्म के रक्षक थे। क्रमांक लगाने से इसका प्रयोग होता है, जैसे कि अलंकार के 3 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। 12वां है हमारा लाघव चिन्ह, जहां पूरा शब्द जिसका अभिप्रेत न हो, उस पद के प्रारंभिक अक्षर के पश्चात लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे कि डॉक्टर का डॉ, और शॉर्ट फॉर्म करके लिख देते हैं, यानी संक्षेप में लिख के बाद में एक बिंदी चिन्ह लगा देते हैं, जिसे लाघव चिन्ह कहा जाता है। जैसे डॉक्टर के आगे डॉ लिखकर हमने चिन्ह लगा दिया, जिला का जी लिखकर हमने चिन्ह लगा दिया। इस तरीके से यह प्रयोग में लिया जाता है। अब इस पाठ की समाप्ति होती है। आइए इस पाठ के अभ्यास कार्य को हम देखते हैं। पहला है हमारा प्रश्न पहला, जहां जो विराम चिन्ह उचित हो उसे लगाकर अनुच्छेद को पुनः लिखिए। तो हे राम ने कहा रावण तो मर गया, लंका का राज्य अब कौन संभालेगा? लक्ष्मण, क्या यह तुम संभाल सकोगे? लक्ष्मण बोले, आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर मुझे हर्ष ही होगा, पर विभीषण जैसे उत्तराधिकारी के होते हुए क्या यह उचित है? दूसरा, जहां विराम चिन्ह गलत हो सही करके उन्हें लिखें। सीता बोली हाय। सीता बोली हाय की जगह क्वेश्चन मार्क की जगह प्रश्नवाचक की जगह आएगा हमारा विस्मयाबोधक। राम जी ने मुझ पर भी आरोप लगा दिया। लक्ष्मण, उन्हें कह दो मैं अग्नि परीक्षा अवश्य दूंगी। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विराम चिन्ह की क्या उपयोगिता है? विराम चिन्ह के द्वारा हमारी भाषा प्रभावी बन जाती है और ज्यादा अच्छे से अर्थ प्रकट कर पाती है। ख, पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ होता है? वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य समाप्त होता है तो पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग मात्र विस्मयाबोधक तथा प्रश्नवाचक के अलावा सभी स्थान पर किया जाता है।
ग, अल्प विराम व अर्ध विराम में क्या अंतर है? अल्प विराम पढ़ते समय अथवा बोलते समय थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जबकि अर्ध विराम का प्रयोग जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा थोड़ा सा कम रुका जाता है उसे अर्ध विराम कहा जाता है। प्रश्न घ, विस्मयाबोधक चिन्ह की परिभाषा बताइए। विस्मयाबोधक चिन्ह का प्रयोग हर्ष, दुख, उल्लास या किसी भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है, जिसमें हाय, अरे, छी इत्यादि विस्मयाबोधक शब्द हैं। ड, संयोजक चिन्ह का प्रयोग किन स्थिति में किया जाता है? संयोजक शब्दों का प्रयोग शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे कि जैसे तैसे, आना जाना, तथा विपरीत अर्थ यानी विलोम शब्दों में भी संयोजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कोष्टक का प्रयोग कहाँ होता है? वाक्य में प्रयुक्त पद विशेष को भली भांति स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि धर्मराज युधिष्ठिर। धर्मराज की बात में कोष्टक बनाया जाए जिसमें युधिष्ठिर लिखा जाए और बताया जाए कि वे सत्य और धर्म के रक्षक थे। इस तरीके से हमारा यह पाठ विराम चिन्ह समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।